पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया, उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। तो कंगना का बयान मच गया संग्राम, नकली और असली, असली नकली, नकली असली। असली कौन है, नकली कौन है? क्योंकि यहां मसला किसान का है। बॉलीवुड अभिनेत्री बीजेपी की सांसद कंगना एक बार फिर से अपने बयान को देकर विवादों में आ गई है। इस बार बयान किसान पर है। किसानों को लेकर जो बयान दिया उसने सियासी संग्राम मचा दिया। बवाल इस कदर बढ़ा कि बीजेपी के नेताओं को सामने आकर सफाई देनी पड़ी और बयान से खुद को अलग कर लिया। यह पहली बार नहीं है जब कंगना ने इस तरह का बयान दिया किसानों को लेकर। इससे पहले भी वो किसान आंदोलन को लेकर अपने बयान दे चुकी है। कंगना के बयान से बीजेपी किनारा भले ही कर रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव, और हरियाणा में तो कहा ही जाता है किसानों का अपना एक प्रभाव है पंजाब और हरियाणा में, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अब ऐसे में नुकसान हरियाणा में कंगना के बयान का ना हो, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि यह कंगना की अपनी निजी राय है। फिर कंगना सामने आई। कंगना ने कहा कि हम अपने शब्द वापस लेते हैं, जो कहा। अब उनके बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समूचा विपक्ष एक साथ सामने आया और कहा कि यह किसान विरोधी सोच है, क्योंकि कंगना कह रही है कि तीनों कानून जो सरकार ने, मोदी सरकार ने वापस लिए थे किसान आंदोलन के वक्त, उसे दोबारा से लाया जाए और किसान इसकी मांग करें। बस यही बयान सियासी तूफान ले आया। मगर इससे पहले जो बयान जिसका जिक्र हम कर रहे थे, एक ऐसा ही बयान 25 तारीख को सामने आया था। कंगना के बयान के बाद अब देश में सियासी उबाल है। देश का मुद्दा बनाने की कोशिश इसे कांग्रेस कर रही है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। लेकिन कंगना के बयान का हम जिक्र कर रहे हैं तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि 25 अगस्त 2024 को कंगना ने एक बयान दिया था और कहा था कि यहां पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर लाशें लटकी हैं। जो किसान आंदोलन हुए उसमें लाशें टंगी थी, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। तब भी खूब बवाल हुआ। यह बयान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और अब इस बयान के बाद बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा किया, यह कहते हुए कि कंगना का बयान उनका निजी बयान है। कंगना बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। यह बयान कृषि बिल पर बीजेपी को विचार को दर्शाता है। हम इस बयान की निंदा करते हैं, बीजेपी कह रही है अपने सांसद को लेकर।
वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 3 किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। बीजेपी की रगों में किसान विरोधी मानसिकता है, यानी कांग्रेस ने हाथों हाथ बयान पे लपक लिया। पहले आपको कंगना के बयान और मचा सियासी संग्राम, कुछ बयान कंगना के, और उसके बाद बीजेपी के एक और विधायक है कह रहे जो बात कंगना कह रही है मैं भी उसका समर्थन करता हूं, नंद किशोर गुर्जर। वहां बीजेपी कह रहे ना बाबा ना, हमारा कोई लेना देना नहीं। और राहुल गांधी सामने आकर कह रहे हैं कि देख लीजिए यह बयान देखिए 4, और फिर उसके बाद कुछ और दिलचस्प बयान है इस पूरे मुद्दे को लेकर। अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, उससे पहले कंगना का बयान, सफाई और उसके बाद सियासी संग्राम। फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, यह बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो कांग्रेस मुद्दे को लपक रही है, बीजेपी किनारा कर रही है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अभी कुछ देर में 4 मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कहेंगे कंगना ने असली और नकली की तो बात की नहीं, तो फिर ये असली नकली की बात आप क्यों कर रहे हैं? असली नकली की बात हम नहीं कर रहे। नकली किसानों की बात हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। यकीन नहीं आता? सुन लीजिए और फिर मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट का यहां का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहां की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए, कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा? ये देश के प्रति अपमान है। इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता है ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी के कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के, इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई किसान की बात। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। संदीप दुबे जी बीजेपी के चेहरे, पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं और कानून के जानकार भी हैं। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के चेहरे हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। विकास चंदोली जी हमारे साथ हैं जो कि जेजेपी का चेहरा है। हरियाणा की सियासत में जेजेपी का अपना प्रभाव, और साथ ही साथ आलोक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुबे जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कैसा लगा कंगना का बयान? देखिए, व्यक्ति अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है और जैसे वो समाज में देखता है या अनुभव करता है, अपने अनुभव को अभिव्यक्त करता है। और आप किसी की व्यक्ति की आजादी को रोक नहीं सकते। आप भी स्वतंत्र हैं, आपका चैनल स्वतंत्र है, हम जितने बैठे हुए लोग हैं अपनी अपनी बात रख सकते हैं और सबके पक्ष हो सकते हैं, सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। तो कंगना के बयान के बाद रायता तो फैल गया ना सर? सर देखिए, रायता तो परसेप्शन की पॉलिटिक्स का पार्ट है। जब तक आप लोग हैं, आप इस विषय को चाहे विषय को बड़ा कर दें, विषय को छोटा कर दें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे कहने पर कंगना ने ये बयान दिया? नहीं, मैं आपके कहने पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अभिव्यक्ति की हम जैसे चार भाई बैठे हैं, हम चारों किसी न किसी विचारधारा से बदले। आपने वो वीडियो देखा जो कंगना ने पहले बयान दिया था? आपने वो वीडियो देखा था जो आपके माननीय सांसद ने वो बयान दिया था? नहीं, वो हमारी सांसद हैं, माननीय भी हैं, सम्माननीय भी हैं, और वो बेहतर एक भविष्य की और आज वर्तमान की एक राजनेता है। उनमें भारत की भी भविष्य जब वो इतने टैलेंटेड हैं तो वो इस तरह के बयान क्यों दे रही हैं कि आग में घी डालने का काम हो रहा है? देखिए, कंगना जी का पक्ष मैं रखने तो नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हर व्यक्ति में सभी तरह की बातों को कहने का जज्बा होता है। उसके मन में कभी सकारात्मक भी पक्ष रहता है, नकारात्मक। कंगना के सकारात्मक पक्ष का एक और मैं किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा, और वो बयान हम दिखा भी रहे हैं। 25 अगस्त 2024 को इन्हीं आपकी माननीय प्रभावशाली सांसद जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं प्रतिभाशाली सांसद कंगना जी ने कहा था 25 अगस्त 2024 को, यहां पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें टंगी थी, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ। कहां लाशें टंगी थी? कहां रेप हो रहे थे? संदीप दुबे जी, आप कह रहे हो कि अभिव्यक्ति की आजादी? देखिए, कंगना जी ने इस परिप्रेक्ष्य में कहां कब बातें कही। देखिए, मैं स्टूडियो में बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ के अपनी बातों का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन समाज में रहने वाला व्यक्ति जब आम जनता के बीच जाता है तो उसकी परिकल्पना और उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वहां पे वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि उन्होंने पहली बार तो ये बयान दिया ना संदीप जी? सरकार सुनिए तिलक जी, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ। आप जो विषय रख रहे हैं उसका मेरा पक्ष है, मेरा पक्ष तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर कोई अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति की बिल्कुल वेलकम होना चाहिए, वो चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो। अगर कंगना जी ने किसी समय पे कोई अवसर पे कोई बातें कही होंगी तो उस अभिव्यक्ति का भी एक कोई ना कोई आधार तो कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है कि बार बार बीजेपी की फजीहत हो रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और इस परिवार में
पार्टी की कभी फजीहत नहीं हो सकती, क्योंकि सर इसी परिवार आपको में बार ऐसे बार लोग हैं किनारा करना जो पड़ रहा वंदे है, मातरम के नाम पे या अपना तो वो सर्वोच्च किसी जीवन प्लान के जीते हैं। तहत और कंगना बयान दे रही है, ये बात नहीं चाहिए। इस देश में ये ऐसी पहली राजनीतिक दल है और इस दल में ऐसे कार्यकर्ता हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई सर लालच- ऐसे कार्यकर्ता तो आप बताइए ना, किसान आंदोलन में कहां लाशें टंगी थी, कहां रेप हो रहे थे, ये तो कंगना कह रही है ना। आप या तो मानिए इस बात को, हो रहा है कि नहीं देखिए, हो रहा? मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, सरकार को तो पता फिर है। और आपकी सांसद जो कैसे भी- इन्वेस्टिगेशन जो भी ऑफिसर बन विषय गई? वस्तु है, किसी से छुपा नहीं है। आपके सांसद कैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गई कि वहां पर लाशें टंगी? अरे सरकार सुनिए, जो आप पुरानी चीजों को खुरेद रहे हैं, मुझे लग रहा है इसी को कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। अच्छा, हम मैं बात का आगे बतंगड़ निकल बना रहा चुके हूं। हैं, हमारी सरकार चल रही है, वहां पे हरियाणा में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। हम बेहतर सामंजस्य बैठा के काम हमारी सरकारों ने किया है। हम अपनी काम की उपलब्धियों पे भी सर, जा ये रहे हैं। बात अपनी का उपलब्धियां बतंगड़ बता रहे हैं। कंगना और बना हमारी रही जो हैं। परिकल्पना थी यशस्वी प्रधानमंत्री। अच्छा, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता नहीं आता? ये बार बार इस तरह के बयान देना, अगर आप कह रहे हो कि हम इस बयान से किनारा करते हैं, बीजेपी नेता खुले तौर पर कह रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है कि नहीं आता? तिलक जी, मैं तो कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को काम करने की स्वतंत्रता है। कोई मठाधीश की पार्टी नहीं है, कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये संदीप सबकी सर, स्वतंत्रता भारत मैं माँ फिर के रिपीट कर रहा स्वर्णिम हूं, भविष्य क्या की ये कल्पना अनुशासनहीनता करने वाले के मोदी दायरे में के आता है परिवार कि की नहीं पार्टी आता, है। जो बार बार कंगना इस तरह का बयान दे रही है? आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अच्छे या बुरे इंसान आपके नजर में हो सकता है, उसको सेंटर में रख के पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। सर, मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह अनुशासनहीनता के दायरे में आता है कि नहीं? मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी अनुशासनहीनता के दायरे से परे। तो यह अभिव्यक्ति किसी भी की आजादी व्यक्ति की, है। अगर वो व्यक्ति समाज में कोई अभिव्यक्ति रख सकता है, समाज निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, तो फिर उसको अगर पूरी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आजादी है, रखे। तो आप इस फिर बयान से चावला जी, किनारा वो क्यों कर रहे पार्टी हैं? नहीं है चावला जी, वो पार्टी नहीं है। आप समझने में भूल कर रहे हैं कि जो पार्टी घर के लिए चलती है, अपने लिए चलती है, अपने परिवार के लिए चलती है और अपने लोगों तो क्या ये वो वाली पार्टी नहीं है जो पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी? बोलिए, या तो मैं पहले बोल लूं या आप बोल लें। संदीप सर, मैं कह रहा हूं, क्या ये वो पार्टी नहीं है जो चाल चरित्र और चेहरे की बात किया करती थी, पार्टी विद द डिफरेंस, जहां पर अनुशासन प्राथमिकता आज भी होती मैं कह थी? रहा हूं, यही देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जहां के कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन दे देते हैं। इसके चाल चरित्र और चेहरे में कोई अंतर नहीं है। इसके कंगना के बयान का समर्थन करते हैं कोई आप? अंतर नहीं है। जो इसने कहा इस पार्टी आप ने वो समर्थन किया। करते हैं कंगना के बयान का? देश का युवा वर्ग आज इस पार्टी के प्रति सबसे आसान, कंगना के बयान का समर्थन करते हैं संदीप दुबे जी? के जन आकांक्षाओं पे खरी उतरती है। संदीप किसानों दुबे के सर, जन आकांक्षाओं पे कंगना खरी के बयान उतरती का है, समर्थन और करते इसीलिए हैं? सबकी प्रिय है ये। आई रिपीट, कंगना के बयान का समर्थन करते हैं आप? देखिए, मैं किसी के अभिव्यक्ति के बीच का बाधक नहीं हूं, ना इधर हूं ना उधर हूं। उन्होंने जो बातें कही वो क्या कही उनको बेहतर पता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको वही काम करना चाहिए। संदीप जो दुबे जी राष्ट्र और समझ गया। समाज मुन्ना के लिए खान बेहतर साहब, हो। मुन्ना खान साहब, समझ में आ गया। संदीप दुबे जी सिर्फ काबिल प्रवक्ता नहीं है, काबिल वकील भी हैं। वकील भी हैं, बिल्कुल। शब्दों से कैसे उन्होंने खेला। तो मुन्ना खान साहब, आपको तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया नहीं? जी, हमारी बिल्कुल। शैलजा वाला विवाद था, अब बीच में ये विवाद आ गया, आपने कहा देखिए अब तो मामला ही दबा देंगे। तिलक चावला जी, ये हमारी आवाज डबल आ रही है, अगर सही हो सकता है तो बेहतर है। शुक्र है कम से कम कांग्रेसी ये बात तो बोले, वरना तो बोलते की आवाज दबा दी। प्लीज ठीक कराइए मुन्ना खान साहब की आवाज। जी देखिए, मैं बहुत धैर्य पूर्वक हमारे मित्र संदीप दुबे जी को सुन रहा था। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया, लेकिन वो करने काटते बचते निकल गए। बार बार आपने रिपीट किया, लेकिन आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। देखिए, जिस तरीके से कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी की सांसद के साथ साथ एक अहम सदस्य भी है, और देश और दुनिया को पता है कि कंगना रनावत की भारतीय जनता पार्टी में क्या अहमियत है। तो आज उनके बयानों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किनारा कर रही है, यही बात तो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी पूछ रहे। क्या बताइए, क्या आपके जी क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जैसे कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर साहब थे, ये वैसे ही साबित हो रही है कंगना बीजेपी के लिए, जैसे आपके मणिशंकर अय्यर थे? रोज कोई ना कोई नया बवाल खड़ा कर दिया और कांग्रेस को इतना डैमेज किया कि है अभी तक नहीं उभर पाई कांग्रेस। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से देखिए, किसान
देश के मान और सम्मान का विषय है। किसान के मेहनत के वजह से आज हमारे बच्चे पल रहे, मैं पल रहा हूँ, पूरा देश पल रहा है। अन्नदाता भगवान के रूप होते हैं, उनके लिए कोई शब्द अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से 700 किसान शहीद हो गए और सरकार कह रही कि हमारे पास कोई डाटा नहीं। आपके पास है तो दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल 700 किसान, दीजिए, आप डाटा दीजिए। मैं 700 किसानों का डाटा जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और एमपी सभी ने दिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। कहाँ है जी, कहाँ है 700 किसानों का डाटा? नहीं, 700 किसानों का डाटा कांग्रेस पार्टी ने सरकार को दिया हुआ है। सर, वो किसानों का आंदोलन था, वो कांग्रेस का आंदोलन नहीं था। सवाल किसानों का आंदोलन था तिलक जी। अगर आप उसका समर्थन करते हैं जो लाल किले पे हुआ, नहीं, जो लाल किले पे हुआ वो देश ने देखा कि वो किसके आदमी थे। किसके आदमी थे? किसान नहीं थे, वो सनी देओल के चहेते दोस्त, और सनी देओल हमारे चाय वाले चचा के चहेते दोस्त। तो देश ने देखा अच्छा कि एक पेड़ किसान बन करके किस तरीके से लाल किला पे चढ़ा गया, जिसके साथ सरकार भी शामिल। तो इसीलिए तो बॉर्डर पर रोका हुआ है, यही तो कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर कि हमने बॉर्डर पर इसीलिए रोका हुआ है। नहीं, मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से बयान दिया है, मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता। संदीप दुबे जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, दुबे जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल आक्रोश में मैं कहता हूँ खट्टर जी क्षेत्र में जाए, फिर उसे विरोध का पता लगेगा कि किसान के खिलाफ बोलने के। संदीप जी प्लीज जल्दी से, फिर आलोक जी वेट करें बहुत जल्दी। देखिए, मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था। किसान 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 इतने शब्द आए। अगर मैं मुन्ना सर से पूछूं, राहुल जी से पूछ लीजिए, अक्टूबर का महीना चल रहा है, कौन सी फसल की रोपाई होती है पता चल जाएगा। कांग्रेस के किसी बड़े नेता से पूछ लीजिए, अक्टूबर में कौन सा फसल रोपा जाता है, नवंबर में कौन सा रोपा जाता है, दिसंबर में कौन रोपा जाता है, नहीं, मुन्ना खान साहब बता रहे हैं। अगर ये कौन बनेगा करोड़पति खेलना है तो मुन्ना खान साहब बताएंगे। बता दीजिए मुन्ना खान साहब, जल्दी से बता दीजिए। किसानों के फसलों की चिंता नहीं, अभी धान गरीब रहे किसान, इनके 2 महीने किसानों की बात कर रहे हो, अगर किसानों की बात करो मुन्ना खान साहब बता दो, इनको बता दो अक्टूबर में कौन सी रोपाई होती है। मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो सर, मैं किसान का बच्चा हूँ। मैं हर एक किसान की जो खेती होती है, 3 फसल होते हैं साल में, और तीनों फसल, अभी धान की रोपाई हमारे क्षेत्र बंगाल के तरफ 2 महीने पहले हुए, और 2 महीने और कसर है, धान बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मित्र, हमारे किसान की बात मत कीजिए, जवान की बात मत कीजिए। किसान और जवान, आप सुन तो ले, किसान और मुन्ना भैया, मैंने अरे आप सुन तो ले, हम लोग बनिए नहीं है, हम लोग बिजनेस नहीं करते, किसान के बाप दादाओं से खेती करते हैं। तो किसान होने पे आप अगर उंगली उठाओगे तो आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आप सुन तो ले, किसान के बेटे हो सकते हैं, मैंने आपसे आप सुन तो ले। आपने कहा ना कि कांग्रेस का कोई भी नेता आपने चैलेंज किया, आप सामने बैठ कर जवाब लो, आप सामने बैठ कर जवाब लो। किसान का कोई भी नेता जवाब नहीं देगा। चिंतक है कि नहीं है? आपने संदीप जी कहा किसान का कोई भी, कांग्रेस का कोई भी नेता अभी कौन सी फसल लगाया किसान ने, जवाब नहीं देगा। समझे नहीं, जवाब दे रहा हूं आपको। मेरा सवाल था, आप अपने बड़े नेता जितने हैं उनसे पूछ लीजिए कि किस समय कौन सी बुआई आप पलटना भारतीय जनता पार्टी से लिखिए। आप अपने कांग्रेस के अभी इनके सवाल को छोड़ते, इनके सवाल को छोड़ोगे। हमने तो नहीं कहा गेहूं कब बोया, धान कब बोया, एक सेकंड कब बोया, सरसों कब बोया, चना कब बोया। सर आप किसानी एक्सपर्ट, एक सेकंड सभी हो जाते हो सर, एक मिनट। हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान सब एक्सपर्ट से, एक मिनट। आलोक जी, क्या कंगना ने बयान देकर बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया? कंगना रनौत नई नेता बनी है और कहावत अड़ादारी कहेंगे नहीं। कंगना रनौत वो ऐसे ही है जैसा कि शायद पित्रोदा से लोकसभा चुनाव के पहले। तो कंगना रनौत को ऐसा सोच समझ के बोले, नहीं तो मुंह बंद रखे। अगर उन्हें बोलना नहीं आता राजनीति में वो नहीं बोला जाता जो आपके मन में। राजनीति में वो बोला जाता है जो लाभ और हानि का ध्यान दो। इतनी बेसिक राजनीति कंगना रनौत को नहीं होती है, तो
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैसे लड़ाया? इसे बोलने की अक्ल न हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब केवल एक्ट्रेस मात्र नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उन्हें जो बोलती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को डिफेंड करते नहीं बनता है। आलोक जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर जैसे मणिशंकर अय्यर कुछ इस टाइप का मामला है? भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेजी से कांग्रेसीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को रखा है जो कांग्रेस बन के दिखाएगी। कंपटीशन है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और मुझे लगता है, मुझे नहीं लग रहा था जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी का ये कांग्रेसीकरण हो जाएगा। लेकिन आज जब ये अपने नेता पे भरोसे नहीं करते, ये आयातित नेताओं पे भरोसा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखो कितने कांग्रेसी भरे। तो जब इनको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, कांग्रेसी नेताओं का इम्पोर्ट करते हैं, नहीं, कंगना के इस बयान के मायने क्या निकाले? क्योंकि बार-बार आलोक जी, ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने इस तरह का बयान दिया, इससे पहले भी बयान दिया, और संदीप जी कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर उनको आजादी के आधार पर बोल भी उनकी जो भारतीय जनता पार्टी सफाई देते क्यों उनके प्रवक्ता? वो कहे कि अभिव्यक्ति की आजादी कांग्रेस काम दे। फिर भारतीय जनता पार्टी सफाई क्यों दे रही है? अभिव्यक्ति की आजादी की बात क्यों नहीं रहती है? क्या लगता है हरियाणा चुनाव में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में कामयाब हो पाएगी, लगता है आपको? नहीं, कांग्रेस तो बिल्कुल बना पाएगी, लेकिन वो बात यह आती है कि जब कांग्रेस के नेता अमेरिका में जाती कहते हैं आरक्षण खत्म कर रही है, तो अगर वो मुद्दा बनेगा तो ये भी मुद्दा बनेगा, अगर ये मुद्दा बनेगा तो आरक्षण मुद्दा बनेगा, दोनों मुद्दा बनेंगे और दोनों बनाएंगे। लेकिन मुद्दा बनाने में इसलिए कांग्रेस ज्यादा स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता का लैग आ गया है, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट है बीजेपी के नेता, उनके अंदर शार्पनेस नहीं है, वो भूख नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा मुद्दा बना पाएगी इनका तो भारतीय जनता पार्टी। यानी आरक्षण वाला मुद्दा भी बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी? बिल्कुल करेगी, बना नहीं पाएगी। बन भी चुके हैं आप ये कह रहे हैं? नहीं, बना नहीं पाएगी, छोटा मोटा मुद्दा रहेगा। मुन्ना खान भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई ऐसा मुद्दा दिया होता है, विकास जी फिर आपके पास आ रहा हूं, तो कांग्रेस बना चुकी होता मुद्दा। मुन्ना खान साहब ये कह रहे हैं आरक्षण वाला मुद्दा, अगर आप किसानों वाला मुद्दा बनाएंगे तो आरक्षण वाला मुद्दा बनाएगी बीजेपी जल्दी से, जो राहुल गांधी बयान देकर आए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने राहुल गांधी के कटे बयानों को जो फैलाने का काम किया है, तो हरियाणा राज्य की जनता बहुत समझदार है, वो समझती है। उन्होंने साफ सरल शब्दों में कहा है कि अगर 50 हमारे सुन ले, आलोक जी सुन ले, आलोक पांडे सर सुन तो ले, राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर समानताएं हो जाती है तो मैं समझता हूँ आरक्षण का मतलब नहीं है, लेकिन समानताएं होगी कब? अभी तो मैं कह रहा हूँ कि 50% आरक्षण के हम पक्ष में, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए मैदान में, सत्ता में आएगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी 50% आरक्षण के पक्ष में, क्या आप तैयार हैं? अगर है तो आइए मैदान में। तो 50% सवाल है किसी भी बहस को मरोड़ना, तोड़ना या डिबेट को मुद्दे से भटकाना, ये अच्छी बातें नहीं है। आज डिबेट, आज मुद्दा है किसान पे, और आज मुद्दा है जिस तरीके से साहब ने अलग किसानों के लिए कहा है, कंगना रनावत ने किसानों के लिए कहा और कहती आ रही है, जिस तरीके से हमारे बिल्कुल चावला जी ने कहा कि 25 अगस्त के उन बयानों को याद कीजिए जो कंगना रनावत ने दिया है, तो थोड़ा शर्म आनी चाहिए बीजेपी के संदर्भ में दिया गया बयान है, कहा गया बयान है। एक मिनट मुन्ना जी प्लीज। आलोक जी बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, वो उन्होंने अपनी बात रखी। नहीं, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के लिए संदीप जी के लेके आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप इस तरह से, ठीक। नहीं, हमारे मित्र विकास जी ये जो पूरा विवाद हो रहा है किसानों को लेकर और कंगना का जो बयान आया है और मनोहर लाल खट्टर जो बात कह रहे हैं, क्या लगता है क्या असर पड़ेगा चुनाव में इसका हरियाणा में? प्लीज विकास जी का ऑडियो सर, वो म्यूट अनम्यूट वाला चक्कर है कुछ, उसको कर दीजिए। हेलो जी बोलिए विकास जी, आ गया ऑडियो आपका। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको सभी मानते हैं। हाँ। आज जो
मुद्दा है, किसानों पर राजनीति होती है। कभी ये नहीं सोचते किसान अपनी फसल को गर्मी सर्दी रात को दिन में अपनी फसल को पकाने के लिए कितनी मेहनत करता है। आज सत्ता के अंदर केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है और सांसद का पद एक गरिमामयी पद होता है। उस गरिमामयी पद की जो कंगना रनौत जी है वो कभी भी ये मायने नहीं रखती। आज ये मान के चलो जो संसद में बैठता है वो पूरे भारत देश के हर एक आदमी की आवाज उठाता है। कंगना रनौत से मैं कोई ब्लेम नहीं लगाता, मैं कंगना रनौत जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत जी राजनीति में भी आई है और राजनीति में हर बात को सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो आज भी अपनी ये सोच रही है मैं राजनीति में आ तो गई, शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री की एक मालकिन हूँ, आज मैं हीरोइन हूँ, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं चल रही है। वो सोच रही है किसानों का आंदोलन भी एक फिल्म का मुद्दा है, ये फिल्म का मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ये किसानों के बारे में जो बातें हो रही हैं, मैं अपने सभी बड़े भाइयों से एक बात कहूंगा कि अगर किसान के मुद्दे पर बात करनी है तो जो कंगना रनौत जी का खंडन करे, वो किसानों के बारे में गलत राय करती है। आज नहीं, ये तो आपके सहयोगी रहे ना सर, इनको तो आपने राज करवाया। मैं उसी में आता हूँ, सेंटर में हम कहाँ सहयोगी रहे? हरियाणा प्रदेश के अंदर हम किसान गरीब मजदूर के अंदर सहयोगी रहे थे। अच्छा, तो मतलब राज्य में रहे थे, केंद्र से कोई लेना देना नहीं आपका? केंद्र से बताओ, हमारा कोई सांसद नहीं था। तो सांसद होता तो सर फिर वो कहीं और का थोड़ी ना होता, वो भी तो आप ही का, आप तो एनडीए के सहयोगी थे। जी सहयोगी थे। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने इस बात का खंडन किया था जब किसान बैठे थे पिपली के अंदर, उन्होंने उस बात को आदरणीय मनोहर लाल जी को कहा था कि किसान जो अपने मांग पर बैठे हैं। सर आप कौन से किसानों के समर्थन में जाकर खड़े हो गए थे? आप भी तो विरोध ही कर रहे थे अगर बीजेपी विरोध कर रही थी तो। देखो भाई, उसके अंदर एक कमेटी बनती है, तब आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी थे, मनोहर लाल जी उस टाइम सीएम थे, उन्होंने उनको एक बात कही थी कि किसान के मुद्दे पर हम किसान के साथ हैं, हम पार्टी के साथ नहीं। आप कौन सा साथ थे? आप सत्ता की मलाई खा रहे थे। अगर आप साथ थे तो आप उस समय बाहर निकलते ना, आप बोलते कि हम इस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि ये किसानों की विरोधी है। हमने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने मुलाकात की, 3 बार इस मुद्दे पर मुलाकात की है। विकास जी, सत्ता को त्यागना एक उदाहरण होता है, तो आप में कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने सत्ता को त्याग दिया? देखो, चौधरी छोटराम जी कहा करते थे सत्ता में रहकर ही किसान कल्याण की आवाज उठाई जा सकती है। तो सर उठाई आपने आवाज उठाई थी। जब किसानों की बात आई तो हमने इसके बारे में प्रधानमंत्री जी से मैं संदीप जी आपके पास आऊं, मुन्ना जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मुन्ना खान साहब, जो हमारे मनोहर लाल जी, उन्होंने हमारे विकास जी सुन ले, का काम किया जी। विकास जी, तिलक चावला जी इतने बेहतरीन सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल समझदारी से जवाब देना चाहिए। सवाल आज किसानों के मुद्दा का है। जब किसानों के साथ जो बदतमीजी आप शब्द कहे जा रहे थे, तब तो वाकई आप हरियाणा में मलाई चाट रहे थे बीजेपी के साथ। आज लेकिन आप विरोध कर रहे हो। विरोध प्रधानमंत्री जी से विरोध आपको करना चाहिए था, लेकिन आज आप वोट बैंक की राजनीति की वजह से कह रहे तो नहीं बीजेपी अलग है, जेजेपी अलग है। ये हरियाणा की जनता मानने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जब किसानों को कहा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके सहयोगी आप भी थे और कसूरवार आप भी है। और ये हरियाणा की जनता आपको ये जवाब देने जा रही है। आप ये समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ साथ आप भी दोषी है और उतना ही दोषी है, क्योंकि जुर्म करने वाला, जुर्म सहने वाला दोनों दोषी है। आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि वोट किसे देना है और हरियाणा का विकास कौन करता आया है और कौन करता जाएगा। इसलिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मैं अभी से बधाई दे रहा हूँ। तो जनता तय कर देगी जी, 5 तारीख को जनता तय करेगी। नहीं, ये बात तो केजरीवाल भी बोल रहे हैं मुन्ना खान साहब। जी जी, है ना?
केजरीवाल भी कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। अगर वो सरकार बनाएंगे, आप भी सरकार बनाओगे, तो सरकार बनेगी किसकी, है ना? ये भी सवाल है। वो तो हरियाणा की जनता ने ठाना है कि इस बार कांग्रेस को लाना है। नहीं, नारे में अच्छा लगता है। गुजरात में भी ठाना था, है ना? आम आदमी पार्टी आई और आपका खेल बिगाड़ के चली गई। देखिए तिलक चावला जी, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ठीक, इन सालों में बहुत फर्क है। ठीक, और ओके जनता की ओके, एक मिनट खान साहब, एक सेकंड, संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी प्लीज स्क्रीन पर लाइए। संदीप दुबे जी, ये राजनीतिक बहस कंगना के बयान को लेकर जो छिड़ी है, उस पर छिड़ा नया विवाद, और विवाद के भीतर पीएम हरियाणा पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमने किसानों के लिए क्या किया। आप ही के नेता रायता फैला रहे हैं। नहीं जी, देखिए दो बातें महत्वपूर्ण है। अब जिस हरियाणा विधानसभा की चुनाव हो रही है हरियाणा के अंदर, हरियाणा हमेशा से किसानों के लिए एक मजबूत प्रदेश के रूप में रहा है। वहाँ उर्वरकता है और वहाँ के नौजवान, वहाँ के युवा, वहाँ के किसान साथी, वहाँ की महिलाएं, माता बहनें, सबने हरियाणा को अपनी ताकत से, अपने खून पसीने से सींचा है। और आज हरियाणा किसी और के बदौलत नहीं है, न नारों के बदौलत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कह रही है कि वो सरकार बना रही है, मेरी आवाज आ रही ना? मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार है, हमारी तीसरी बार सरकार आ रही है। ये सारी बात कांग्रेस लोकसभा में कह चुकी, 5 साल पहले, 3 साल पहले मध्य प्रदेश का चुनाव जहां खान साहब उसका जवाब देंगे, लेकिन यही डायलॉग पहले मेरे सवाल का जवाब, क्योंकि ब्रजेश भाटी भी बात से जुड़ गए हैं, किसान नेता है। मुझे एक बात बताइए, तो वही किसान हमें वोट देता है, वही युवा हमें वोट देता है। सर मैं वही बात तो, एक मिनट, इस चाल को जनता ने पहले ही नकार चुकी है। आपने कहा कि कंगना के बयान से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। एक सेकंड संदीप जी, मुन्ना भाई ने उनकी बात को सुनने के बजाय उनमें भी विघ्न डाल दिया। तो कांग्रेस विघ्न डालने में माहिर है। कांग्रेस के लोग विघ्न पैदा करते हैं और हरियाणा के लोग विघ्न को भी बर्दाश्त नहीं करते। हरियाणा में विघ्न बाधा नहीं चलती। हरियाणा के लोग अपनी स्वतंत्र परिकल्पना रखते हैं। संदीप दुबे जी, कल्पना का स्वरूप है कि हरियाणा दुबे जी चौगुनी तरक्की कराए। दुबे जी, आप ये कह रहे हो कि कंगना के बयान से आप लोगों का कोई लेने देना नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी आपने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। मुझे एक बात बताइए, लेकिन एक मिनट, ये मनोहर लाल खट्टर के बयान से तो लेना देना है ना आपका? तिलक जी, कुछ बातें होती हैं जो हम स्क्रीन पे आके और कह नहीं सकते। क्यों? देखिए, आप वो कह रहे हैं कोटा पहने हुए हैं, जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। तिलक जी, जो ये शंभू बॉर्डर पर किसान जो बैठे हुए हैं, वो क्या नकली किसान है? क्योंकि वो कह रहे हैं। सुनिए, बात ये असली नकली की नहीं, मैं जो बात क्यों आपके सामने तो बोला, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी सर, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। किसान वहां पर धरने पर बैठे हुए, आप कह रहे हो वो खोटा पहने हुए, वो किसान है नहीं, तो किसान नहीं है, मैं मान लूंगा। बचाने का आह्वान करूंगा कि आप नकारात्मकता को छोड़ दीजिए। सर मैं नकारात्मकता, आपके नेता बयान करें, आपके नेता कह रहे हैं वो नकली किसान है, सर खोटा डाला हुआ है। हो रही है, मौसम अच्छा है, फसल अच्छे होंगे। इस समय किसानों के लिए अच्छे दिन आने वाले नहीं है, आए हुए हैं। अच्छी बारिश हो रही है। संदीप जी, बात किया जाए, क्यों फिर मनोहर लाल जी ये बात कह रहे हैं कि वो किसान नकली किसान है, मुखौटा डाले हुए हैं? क्या जगदीप सिंह गल्लेवाला नकली किसान है? दर्शन पाल नकली किसान है? उस आंदोलन करने वाले लोग जो किसान थे या जो हैं, मैं किसी की आत्मा को थोड़ा भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ जिससे ठेस पहुंचे। तो आपके नेता इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? किसी से छुपा नहीं है, कुछ ऐसे भी शरारती संदीप दुबे जी, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं उस सकारात्मक और नकारात्मक क्या नकारा नहीं जा सकता? संदीप जी बताइए ना। कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हरियाणा में अपनी बात रखी, जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री ने रखी, आज कांग्रेस के पास वहां कोई जमीन नहीं बची हुई है। संदीप दुबे जी, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं अभी। शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान असली है या नकली है? ये है मुंगेरी। कल तक तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी के नेता भी अभी मुंगेरी। अब ये नकली किसान वाली एंट्री। ये अरविंद केजरीवाल के खास हैं, अरविंद जी के सगे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए। और ये ऐसे हैं कि कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। कांग्रेस और आप बंटी बबली की जोड़ी है, पर बैठे हुए केजरीवाल के लोग हैं। पता है ये बंटी बबली की जोड़ी को हरियाणा प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। संदीप दुबे जी, आप ये कह रहे हो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए वो केजरीवाल के दोस्त हैं?
मैं कोई किसी विषय पे ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? आप मैं बोल रहे हो। व्यक्तिगत तौर पे वहां गया नहीं, आपके स्टूडियो में हूँ, मैं उस आंदोलन का पार्ट नहीं हूँ, मैं बिन देखे कैसे बोल सकता हूँ कि मैं इतना तो आप लोग कैसे डिसाइड कर लेते हो ये खालिस्तानी है पाकिस्तानी है? वैसे ही जनता जो है बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार संदीप दुबे है। जी, उसको कोई भी व्यक्ति अपनी बातों से मैं गुमराह नहीं भाटी कर साहब सकता। के पास जाऊं, और मुझे खास इतना तौर से बताइए, किसानों को। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो उस पार बैठे हैं, उस पार बैठे हैं मतलब कहां, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो? मेरे से कह रहे हैं आप? जी, उस पार बैठे हुए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो उस पार क्या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? पंजाब में ही तो है बैठे हैं, कहां बैठे हैं वो? इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। बता दीजिए मुझे भी। होती है, व्यक्ति जो है हर जगह अपनी अपनी अभिव्यक्ति को रखता है। सर, ये आपको कौन भी सी तिलक जी अभिव्यक्ति दूर है से हाथ आपकी जो रखेंगे, खुलेआम नकली हाथ किसान घोषित रखेंगे, कर रहे हो आप? तो एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होठों पे आके दुहाई नहीं देता, और दिल से पूछोगे तो जानोगे राजे मोहब्बत, ये भावनाओं का खेल है, दिखाई नहीं देता। जो किसान के बीच में भी कुछ तथाकथित, मैं नहीं कह रहा, वहीं के लोगों ने कहा कि इस तरह की बरगलाने की नीति कांग्रेस ने तैयार की थी। और चुनाव के पहले जिस तरह की भ्रांतियां देश में फैलाई जाती हैं, वो आपसे छुपा नहीं है। आपसे बेहतर ईमानदार तरीके से पक्ष रखने वाला बहुत कम पत्रकारिता जगत में बचे हुए हैं। तो आपसे बेहतर कोई समाज को भी समझ नहीं सकता, अवलोकन नहीं कर सकता। इसलिए हरियाणा जीतने दीजिए, कांग्रेस अपनी ओके, ब्रजेश भाटी जी, उसे जितना आप लोग राजनीतिक मोहरा बन रहे हैं। संदीप दुबे ये समझा रहे हैं, कह रहे हैं वो चुनाव आया इसलिए जो है किसानों वाला मुद्दा उठा रहे हैं, ये राजनीतिक मोहरा बन रहे हैं। तिलक जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल भाटी जी, प्लीज। एक बार मैं अभी चैनल पे था, वे प्रवक्ता तो बीजेपी के नहीं बता पाए, इसी मुद्दे पर बात हो रही थी। मैं इनसे पूछ रहा हूं संदीप दुबे जी से कि प्रधानमंत्री बड़े या कंगना रनौत बड़ी, मुझे इस बात का जवाब दे दें। इस पर खट्टर पर मैं दोबारा आऊंगा। मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री बड़े, नरेंद्र मोदी बड़े या ये कंगना रनौत बड़ी? जवाब दे दें एक बार इस बात पे। संदीप दुबे जी बुलाइए साहब। हर वो व्यक्ति, हर एक नागरिक बड़ा है। नहीं, घुमाओ मत, घुमाओ मत। कंगना रनौत तुम्हारी सांसद पहले बयान दे चुकी है, और तुम्हारे प्रधानमंत्री ने ये बोला मेरी भक्ति में कमी हो गई, मैं कानून वापस लेता हूँ। तुम यहाँ झूठ बोलने के लिए बैठा रखा चैनल पे, तुम्हारा काम झूठ बोलना है, तुम्हारा काम ऐसी महिला का प्रवक्ता का बचाव, ऐसी महिला का बचाव करना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए कि आने वाले कौन बड़ा, प्रधानमंत्री बड़े या बीटी कंगना रनौत बड़ी तुम्हारी? बताओ मुझे इस बारे में भी लुटाए हैं। बताओ एक बार इसको जवाब दो मुझे। से तोड़ेंगे आप आते राजनीति में, समाज के बदलाव में आप। अरे समाज का बदलाव मतलब वो महिला खालिस्तानी कहती है, जब समाज का बदलाव कहां चला जाता है? आप बड़े, वो पाकिस्तानी कहती है, जब वो कहां चला जाता है? तो किसके साथ है, जवाब है तुम्हारे पास? तुम किसके साथ है, इसका जवाब है तुम्हारे पास? पहले अपनी लाइन क्लियर करिए, पहले लाइन क्लियर करिए। तुम्हारी सांसद बड़ी है ये कंगना रनौत, इसके लिए जो भी बेहतर सोचना है सोचने की कोशिश अरे सोचने से जवाब दो ना, कांग्रेस की तरफ आप कैसे बदले जवाब से? आप किसान नेता है, आपके पास के लोग हैं। कौन? सुनिए, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा मेरी गलती हो गई, मैं आपकी उससे नीचे बात होती है, आपकी प्रधानमंत्री जी से नीचे आलोचना का कोई नहीं, क्यों नहीं? सुनो, तुम इस पर जवाब दो। ये तुम्हारे प्रधानमंत्री जी सांसद बड़ी है तुम्हारी, पूरा देश उन्हें प्रेम करता है, विश्व उनको, पूरा देश प्रेम करता है। 750 किसानों के साथ इसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? बैठ के कैसे पैर खींचना चाहिए समाज में अच्छे लोगों का, यही जो 13 महीने लोग पड़े रहे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, डबल होगी फंडिंग बाद। अभी तुम अभी कह रहे थे केजरीवाल किसानों का हक खाने वाली कांग्रेस, तुम सवाल से क्यों भग रहे? जवाब दो ना इसका। तो आप ये जवाब दो मुझे। ब्रजेश जी एक मिनट, संदीप जी प्लीज एक मिनट, संदीप जी एक सेकंड। ब्रजेश भग रहे सवाल से। ब्रजेश जी एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा था, जैसे सवाल से दूर आप इकोनॉमी का सवाल बताइए। गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अरे भैया ये बताओ, प्रधानमंत्री बना या कंगना रनौत बड़ी? संदीप जी एक मिनट प्लीज, भाटी जी प्लीज, भाटी जी मैं विकास जी के पास हूँ। एक मिनट, एक उत्तर आपसे चाहिए था मुझे। जो ये बार बार जिक्र होता है कि भाई पहले आप 378 दिन दिल्ली में बैठे रहे धरने पर, बॉर्डर पर, 225 दिन अब शंभू बॉर्डर पर हो गए। आप लोग किसानी और खेतीबाड़ी कब करते हो? जब आंदोलन और धरने पर रहते हो तो? तिलक जी मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे जो लोग हैं हम सभी इस पर आ जाते हैं? हमारे परिवार में और लोग भी तो हैं। हम जब हमारी खेती चली जाएगी, जब हमारा
संसाधन ये सरकार अडानी अंबानी को छीन के दे देगी, तो हमारे परिवार के और लोग भी तो हैं जो खेती करते हैं। और जो वहां पर बैठे हुए हैं, मेरा संगठन भी किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा उसका मेंबर है, एसकेएम के सदस्य हैं हम भी। 7 फरवरी से वहां बैठे हुए हैं। क्या दिल्ली इनके बाप की है जो ये वहां बैरिकेड लगाए हुए हैं? किसान दिल्ली नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता दिल्ली? और हमारे परिवार के और लोग खेती कर रहे हैं, हम दिल्ली आके अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन ये तानाशाही सरकार अपनी मानसिकता, अपनी घोर मानसिकता को देखते हुए, देख लीजिए इनके जो मुख्यमंत्री है खट्टर जी ये कह रहे हैं ये तो मतलब वो किसान ही नहीं है। अरे किसान अब की बार तुम हरियाणा में दिखा देगा ना, किसान हम तो है नहीं है, लेकिन तुम नहीं हो हरियाणा में, ये ध्यान रखना। ब्रजेश जी, एक मिनट संदीप दुबे जी को लाइए साथ में। संदीप दुबे जी, जो बात ब्रजेश भाटी जी कह रहे हैं, एक मिनट संदीप दुबे जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को, क्योंकि आपने कहा ये नकली किसान है, मुखौटा डाले हुए हैं, जो बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर इतने लंबे अरसे से। मुझे एक कह रहे हैं कि आपने कहा, हाँ आपने कहा मतलब आप बीजेपी हो सकते हैं गलत, कुछ लोग गलत सर, आप या तो बोलिए कि आप मनोहर लाल खट्टर जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। कैसी बात कर रहे हैं तिलक जी? मैं संदीप जी, उन्होंने बयान दिया, मैं कैसी बात कर रहा हूँ? भैंस चराया हूं मैं, नदी पार करके भैंस का दूध दुहा हूँ, ईख काट के बोझे पे रखा हूँ। और मेरे माँ बाप और दादा जो थे बहुत बड़े नहीं थे, किसानी थे, पढ़ा लिखा के हम लोग को यहाँ भेजा हुआ है। हमें अपना हक पता है। संदीप जी, आप सवाल तो ले लीजिए ना। संदीप जी, आप मतलब बीजेपी, मनोहर लाल जी ने तो पैदा हुआ व्यक्ति संदीप जी अगर किसान है तो उसको अमीर कैसे बनाया जा सकता है? अब ये तो कोई, अब मैं भी ये बात बोलने लगूं, मैं भी किसानी से जुड़ा हुआ हूं व्यक्ति, फिर ऐसा नहीं होता ना। एक मिनट सवाल ले लीजिए सर, है ना? आप इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, मुझे एक उत्तर दीजिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, जिसे आप कह रहे हैं कि मुखौटा पहने हुए मतलब मनोहर लाल जी, मैं फिर क्लियर कर दूं, वो ये कह रहे हैं कि किसान जो उस पार बैठे हुए हैं, उस पार मुझे उत्तर नहीं मिला, उस पार क्या मतलब? उस पार का मतलब पाकिस्तान से आए हैं, हम खालिस्तान से आए हैं। अगर वो जो ड्रोन करेंगे संदीप दुबे जी, दिल्ली बॉर्डर फेंक दिया का स्वरूप बनेगा। संदीप दुबे जी, मुझे एक उत्तर दीजिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को बैरिकेटिंग हटाने का आदेश दिया, मगर बैरिकेटिंग नहीं हटे। जी वो कंडीशनल, देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी कंसर्न कोर्ट जब कोई ऑर्डर देती है तो कंडीशनल होता है। और किसी भी स्टेट में हो और किसी भी कहीं भी हो, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है। प्लीज नाम सही कर लीजिए, किसान नेता ठीक कर लीजिए। को लगता है कि कोई अनहोनी हो सकती है या अव्यवस्था फैल सकती है, तो पूरी तरह से प्रशासनिक जो क्षेत्राधिकार है उसके पास है, कानून सम्मत काम करने का अधिकार उसके पास है। तो इसलिए हमें सबकी सुननी पड़ेगी, सबकी हित में अपना काम करना पड़ेगा। और ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं बनता और बिगड़ता है। ये जवाब नहीं दे पा रहे किसी बात का। एक मिनट ब्रजेश जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये बात क्यों आती है कि एमएसपी एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनी, आप उसका हिस्सा भी नहीं बनते, फिर आप लोग दूर भी हो जाते हो, और जहां चुनाव होता है वहां पर किसान एक्टिव हो जाते हैं, जिसका जिक्र बार बार होता है, तो फिर ये चुनावी वाला मसला भी तो लगता है। तिलक जी मुझे ये बताइए, जब हमने बॉर्डर खाली किए थे 13 महीने का आंदोलन चला के, तो इनकी जो कमेटी थी उसमें कौन से किसान ने मना किया? हमने तो ये कहा हमें तो कमेटी की जरूरत नहीं है, आप हमारे एमएसपी लागू कर दीजिए। ऐसा तो आप कौन सा नाम नहीं भेजे थे ना ब्रजेश जी? नहीं, नाम जो सरकार में इन्होंने अपने लोग बिठा दिया और उन्होंने कहा हम तुम्हारे काले कानून वापस ले रहे हैं और एमएसपी गारंटी बना रहे हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, हमें ये पता है हमारी चीज, हम तो न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं ना। अच्छा, आपको लगता है ब्रजेश जी ईमानदारी से कि कांग्रेस, जैसे कि मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं हरियाणा में, तो आपको लगता है ये आप लोगों की मांग पूरी करेंगे? नहीं, हमने तो सुनो, हमने क्या किया है, एसकेएम के मेरे नेता, मैं खुद भी सदन में जाके, हम राहुल गांधी को जाके अपना प्रस्ताव दे गए हैं कि भाई आप हमारी एमएसपी की मांग को लागू करो। उन्होंने कहा कि हम सदन में आपकी बात को उठाएंगे और केंद्र हमारी सरकार बनते तो लागू करें। नहीं, अगर ये नहीं, किसानी स्टेट सब्जेक्ट है ना। एक मिनट, मैं ब्रजेश जी, आप क्योंकि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो फिर ये अपने राज्यों में भी तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो फिर अगर मुन्ना खान साहब या कांग्रेस ये कह रही है, तो आपको विश्वास है कि कांग्रेस करेगी? हमें तो हर उस व्यक्ति पे विश्वास है जो किसान का भला कर सकता है। तिलक जी, कौन? अगर ये नहीं करेंगे, जानना चाह रहा हूं कौन है वो। सुनो, अगर ये नहीं करते हैं तो हम तो इनके खिलाफ भी हैं। हम तो कहां है आपने, जहां किस राज्य में जहां पर चुनाव हुआ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला? नहीं, कौन से कहा नहीं गए हम राजस्थान गए जब कांग्रेस सरकार थी, जब वहां आंदोलन हुए, हम राजस्थान गए, हम कर्नाटक गए, हम कहां नहीं गए? हम कौन सा, इस बात का कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हम कोई बीजेपी के खिलाफ है। जेजेपी वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे कि हम लोगों ने भी समर्थन किया था किसान आंदोलन में।
इन्होंने कोई समर्थन नहीं किया। जेजेपी ने कौन समर्थन किया? 13 महीने का आंदोलन में इनके नेता दुष्यंत जो है, बता दो कहाँ किसान के साथ खड़े मिले? विकास जी वो पूछ रहे हैं, भाटी जी सिंगल जगह बता दे कहाँ समर्थन इन्होंने किया था जेजेपी ने? सिंगल जगह बता दे मुझे कहीं भी। किसानों का समर्थन हमने किसानों के एमएसपी की जो हरियाणा प्रदेश में हमारा समझौता था उसके अंदर हमने किसानों को 14 फसलों पर एमएसपी दिलवाने का काम किया। अच्छा, दुष्यंत चौटाला ने कौन सी एक वो सबूत दिखा दे मुझे विकास जी, आप कौन सी 14 फसलों पर आपने एमएसपी दिला दी? आपने तो किसान के नाम पे, आपकी पार्टी थी, आपने किसानों के नाम पे जो खिलाफ बीजेपी के वोट मांगे सत्ता चलाई और पूरे 5 साल किसान को रोड पे रहना पड़ा। आपकी सरकार में देख रहे हैं आप 7 फरवरी से हमारे संगठन के लोग रोड पर पड़े हुए हैं। आप ड्रोन गैस से गोले छोड़ते हैं, आप गोली चला के हमारे गुरमान से शहीद हो गया शहीद किसान, उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। आप बीजेपी जो खट्टर जो बोल रहा है, ये खट्टर जो कह रहा है, आप तो इसके साथ मिलकर सरकार चलाइए और आप ये कह रहे हैं हमने किसानों को समर्थन किया। शर्म आनी चाहिए आप जैसे व्यक्तियों की इन बातों को करते हुए। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? जेजेपी की 24 घंटे में पहले फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिलता था। आज किसानों के जब भी अपनी फसल बेचते हैं तो 24 घंटे अंदर पैसे आ जाते हैं किसानों के। झूठ साहब, एक मंडी का नाम बता दो, एक किसान की मुझे वो बैंक की स्टेटमेंट दिखा दो जिसमें 24 घंटे में भाजपा ने और आपने जेजेपी ने मिलकर उसमें पैसा डाला हो। आप नेशनल चैनल पे किस तरह की बुनियाद बातें कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं लग रही है आपसे। आप ये कह सकते हैं कि हम चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव में हम जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, आप हमारे भाई चुनाव मैं भी किसान है। 13 महीने किसान आंदोलन चला, आपको कोई नेता दिखा किसानों के साथ? कोई सिंगल व्यक्ति नहीं दिखा। आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपके रहे, कौन सी किसानों की मदद करी? ये खट्टर जी आज जो कह रहे हैं ये तो उस तरफ के लोग हैं। हाँ, अब तो हम पाकिस्तानी हो गए, अब तो हम उस तरफ क्या होता है? उस तरफ क्या मतलब? उस तरफ का इस तरफ का उस तरफ का मतलब क्या होता है मुझे बता दो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसके अंदर किसी विशेषज्ञ कौन से विशेषज्ञ थे? वे कौन से विशेषज्ञ थे? वो तुम्हारे कौन से विशेषज्ञ थे? काम मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी थे वही कर रहे थे। केंद्र को एक जो गाइडेंस देनी होती है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये चल रहा है, तो ये बरकरार में काम कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। आज भी अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर काम कर रहे हैं। आप ये देखो शंभू बॉर्डर पर जो किसान विकास जी मुझे ये बता दो, सिंगल काम मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ये किया और इसका मुझे सिंगल चीज दिखा दो। हरियाणा पंजाब काम कितना? मुन्ना खान साहब मुझे एक बात बताइए, ब्रिजेश जी की बात से उठा रहा हूं सवाल। एक मिनट, फिर फाइनल कमेंट संदीप दुबे जी करेगा। एक मिनट विकास जी, एक मिनट प्लीज। मुन्ना खान साहब, आप ये आज कह रहे हो कि हमारा सीना चीर के देख लो किसान बैठे हुए हैं। आपकी सत्ता थी, आप एमएसपी कानून क्यों नहीं लेकर आए, मैं वो नहीं पूछ रहा। आपने किसान आयोग क्यों नहीं बनाया, मैं ये भी नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक। लेकिन मुझे एक बार बता दो कि हरियाणा में ऐसे 5 काम किसानों के लिए कौन से कर रहे हो जो बीजेपी नहीं कर रही? बस बात खत्म करते हैं, बताओ। पहली बात तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने शहरों शहर में बात शुरू की थी, समाप्त मैं करना चाहता हूं। हरियाणा की जनता अब इनसे कह रही है कि अब दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। तो ये कुमारी शैलजा जी को सुनाया आपने ये वाला शेर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप कुमारी शैलजा जी को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उनको कुमारी शैलजा जी ने कहा है, आप तिलक चावला जी, कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। नहीं, हमने कई नेताओं को सुना, हमने कई नेताओं को सुना जो कहते थे कि हम कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे, हमारा डीएनए कांग्रेस की, और अगले दिन है वो छोड़ दो उस बात को। मैंने ये पूछा कि किसानों के लिए 5 काम कौन से ऐसे कर रहे हो हरियाणा में जो संदीप दुबे की पार्टी नहीं करी, जल्दी से बताइए। पहली बात तो किसान के साथ जो आप सब भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है, कभी भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के शब्दों में किसान भाइयों के लिए जो शब्दावली है वो सम्मानजनक रहते हैं, वो अहमियत समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता समझते हैं कि आप तो आतंकी को आतंकी नहीं मानते। बाटला हाउस में आपने कहा कि हम रोते रह गए पूरी रात भर, आंसू बहाते रह गए। आपने तो आतंकी को आतंकी नहीं माना। मैंने आपसे पूछा किसानों के लिए क्या कर रहे हो, इतना बता दो बस। मेरी किसानों के लिए जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं
हाँ। कि अगर सरकार हमारी केंद्र में बनी तो हम ऐसे MSP लाएंगे और इसी तरह राज्य दर राज्य MSP जैसे हम कानून मजबूत केंद्र से लाने से अच्छा है कि राज्यों में भी लागू कर सकते हो। किसी ने रोका नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। पूछ लो, आप यकीन नहीं होता भाटी साहब से पूछ लो। केंद्र में से अगर आप राज्य में लागू करना चाहो MSP आप कर सकते हो, अगर कर्नाटक में करना चाहो कर सकते हो, हिमाचल में करना चाहो कर सकते हो, झारखंड में करना चाहो कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। नहीं रोक सकते मोदी जी, आपको करके दिखाओ। भाटी जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, हमारी तो मांग ही है भाई, हम तो सबसे कह रहे हैं। सही बात है, आपने सही सवाल किया, कांग्रेस करे लागू, हमारी कोई बीजेपी। कर दो ना मुन्ना खान साहब, कौन रोक रहा है आपको? हम तो ये मांग इनसे लगातार कर रहे हैं और हमने तो लिख के भी दिया राहुल गांधी को। होगी, शुरुआत होगी, सरकार आपकी है, हरियाणा राज्य से ही शुरुआत होगी। अच्छा, हरियाणा से ही शुरुआत होगी। बिल्कुल होगी, हाँ। बिल्कुल होगी। और केंद्र में भी सरकार बहुत जल्दी बनने वाली है। हाँ, और केंद्र में भी MSP कानून लाए जाएंगे और जो भी हमारे रूठे हुए किसान भाई हैं उन्हें मनाने की कोशिश होगी, ताकि देश की अर्थव्यवस्था में भाटी जी जिस ने तरीके से किसान भाइयों सवाल का उठाया उसका योगदान उत्तर है। दे दीजिए। जो भाटी जी ने बैठ के सवाल उठाया, या तो गलत सवाल तो है नहीं वो। अगर आप किसानों के हिमायती हो, कह रहे हैं नेशनल नहीं, चैनल पर आप जब कह रहे हैं, बिल्कुल किसानों के हिमायती है तो आप कीजिए। किसानों के साथ है, किसान भाई भी हमारे साथ है, क्योंकि देश जानता है, इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है। बताइए किसी सरकार में अगर ऐसे काम हो, बताइए किसी सरकार में ऐसे मान सम्मान किसानों अच्छा को दिए गए हो। एक मिनट, हम सब मालूम है सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आप लोग सत्ता में थे तो सत्ता का जलवा कुछ और हुआ करता था। खैर, संदीप दुबे जी, मनोहर लाल खट्टर जी का जिक्र हो रहा है, एक और बयान उनका बहुत वायरल हो रहा है। बयान क्या वो होता है ना, गेट आउट, इस टाइप का मामला सुनना चाहेंगे आप? कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हो गई, पकड़ कर निकालो इसे बाहर। आपके बीजेपी के समर्थक कोई कह रहे हैं बीच भाषण में। प्लीज, मनोहर लाल जी का एक और बयान वायरल हो रहा है, वो भी प्ले करिएगा। ये है कि नहीं है साहब? अरेगा आप मैं जिताऊं, आप तो जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। संदीप जी, दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कह रहे थे इस बार जो है प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इस बात से सभी सहमत होना, उन्होंने पूछा सामने से। इसके बाद आप ही का बीजेपी का समर्थक वहां पे खड़ा था, कहा कि जरूर है। हिसार से विधायक भाजपा का डॉक्टर कमल गुप्ता, वो खट्टर साहब कह रहे थे जनहितैषी है, वो मानने का तैयार नहीं था, बोले गेट आउट। संदीप जी, इतना गुस्सा क्यों आ गया मनोहर लाल जी को? कह रहे गेट आउट, बाहर निकालो। देखिए, इस विषय पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी से बचना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया मुन्ना जी से कि बताइए 5 काम जो किसानों नहीं, आप अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बोलते हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता, आपने कहा गेट आउट, बाहर निकालो इसको। अच्छी बात है, बड़े अच्छी बात है, अपने छोटों को डांट देते। परिवार में मेरे पापा जी कई बार मेरा कान भी पकड़ चुके, पिता तो पिता मेरे दुश्मन थोड़ी हो गए। ये राजनीतिक दल जो है ये दूसरी जगह है, जो आपके साथ बाउंसर या गार्ड या सिक्योरिटी ढूंढते हैं, आप उनको उठवा के बाहर फेंकवा देते हो। सर्वोच्च जीवन देने वाले नौजवान साथी किसान पूरे देश के लोग। संदीप जी, मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। तो चौला जी, एक फाइनल कमेंट मैं बोल देता हूँ। हाँ। मैं आपको 5 चीजें बता के खत्म कर देता हूँ। मुन्ना जी से पूछा आपने कि भाई वो उनकी पार्टी किसानों के लिए क्या की। आपने मुझसे भी पूछ लीजिए कि मेरी पार्टी किसानों के लिए क्या की। और एक किसान नेताजी की भी बात मैं कह देता हूँ। देखिए, किसान इस भारत की रीढ़ की हड्डी है, ये तो पूरे देश को पता है और पूरे विश्व को भी पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हम छोटे बचपन से पढ़ते आए, लेकिन हम बचपन से ये देखे जब से कि आत्महत्याएं किसानों की नहीं रुकी, किसी ने सोचा नहीं कि एक गरीब अगर किसान है और मुन्ना जी का ऑडियो नीचे रहेगा अभी, मुन्ना जी का, सिर्फ संदीप जी का बनाया जाए। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सपना बुना किसानों को लेके। संदीप जी, मुझे एक उत्तर दे दीजिए, का रख रखाव मिले, मुझे एक उत्तर दे दीजिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर। पहला कमेंट मैंने आप ही कर लिया। संदीप जी,
खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी और अब नकली किसान। कंगना के बयान पे माफी मांगेंगे आप? देखिए, कंगना जी खुद समझदार राजनेता हैं और पढ़ी लिखी हैं, और तो ये समझदारी दिखाई दे रही है, आप माफी मांगेंगे? व्यक्तिगत अपनी सोच है, वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। आप माफी मांगेंगे कंगना के बयान ऐसे नहीं कहता हूँ, किसी को अगर बात बुरी लगती है, आपको भी लग गई हो और आपकी भी बात मुझे बुरी लग गई हो, तब भी मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरे माफी मांगने से अगर चीजें सब खुश हो सकते हैं तो माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा तो उद्देश्य किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है। संदीप दुबे जी चाहते हैं कि जो समाज की परिकल्पना संदीप दुबे जी परिकल्पना को हम आपने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है सर। वो होता ना फिल्मों में क्या रोल कैमरा एक्शन है, रोल कैमरा एक्शन। राजनीति में सर रीटेक नहीं होता है ना, राजनीति में रीटेक नहीं होता। जो 2.5 किलो के हाथ वाले 2.5 दिन संसद नहीं गए और जो किसान का नहीं जानते, वो किसानी पर अपना ज्ञान दे रहे हैं, वो सांसद आपके भी है सर। संदीप जी, ये हकीकत है। ये बर्खास्त क्यों नहीं करती इनकी पार्टी? संदीप जी मुझे बता दो। तो ये मसला बहुत गंभीर है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए हुजूर आते आते। संदीप जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। भाटी जी आपका भी, मुन्ना जी आपका भी, विकास जी आपका भी और संदीप दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।